इमेजिन अगर हर न्यू ईयर पे सिर्फ कैलेंडर के पेजेस टर्न नहीं होते बल्कि पूरा कॉस्मिक रीअलाइनमेंट होता और उस रीअलाइनमेंट के 0 पॉइंट पे हम सेलिब्रेट करते अपना न्यू ईयर। ऐसा ही कुछ होता है हिंदू न्यू ईयर, जिसमें सिर्फ कैलेंडर टर्न नहीं होता बल्कि हमें गवर्न करने वाले ग्रहों की पूरी कैबिनेट रीस्ट्रक्चर होती है। हर साल ग्रहों में एक राजा अपॉइंट होता है और एक मंत्री अपॉइंट होता है और इस राजा मंत्री का कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करता है कि आने वाला साल किस तरह गवर्न होने वाला है। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है और 2026 में जो नया हिंदू न्यू ईयर आने वाला है उसमें बनने वाले ग्रहों की गवर्नमेंट एक्सट्रीमली पावरफुल है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हिंदू न्यू ईयर कब आने वाला है, विक्रम संवत क्या है और एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी इस साल के बारे में हमें क्या बताती है। अब आते हैं वीडियो के पहले सेगमेंट पे, चैप्टर 1 हिंदू न्यू ईयर। इस साल 2026 में हिंदू न्यू ईयर पड़ रहा है 19 मार्च 2026 को और इसी दिन से शुरू होगा हमारा विक्रम संवत 2083। भारत में इसे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, सदर्न इंडिया में इसे उगाड़ी के रूप में मनाया जाता है और देवी के भक्त इसे चैत्र नवरात्रि का आरंभ करते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये लिटरली वो दिन है जिस दिन यूनिवर्स इटसेल्फ वाज क्रिएटेड। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेगमेंट पे, चैप्टर नंबर 2 एंशिएंट कैलेंडर सिस्टम। द सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड यूजेस ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि टाइम को एक लीनियर एंटिटी की तरह ट्रीट करता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक रिलेटिविटी एंड साइक्लिक नेचर को इनकॉर्पोरेट नहीं करता, लेकिन हमारा सिस्टम इससे बहुत अलग है। ये यूज करता है एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स ऑफ सन एंड मून, इसीलिए इसे कहा जाता है एक लूनी सोलर कैलेंडर। इस कैलेंडर का एरा ट्रेडिशनली एसोसिएट करता है लेजेंडरी किंग विक्रमादित्य से, इसीलिए इसका नाम पड़ा विक्रम संवत। आज का 2026 इज इक्वल टू विक्रम संवत 2083 बिकॉज विक्रम संवत प्रेजेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 इयर्स आगे चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 द कॉस्मिक गवर्नमेंट। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पे। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट मिलता है ग्रहों की गवर्नमेंट का। आपने सही सुना, ग्रहों की भी गवर्नमेंट होती है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट बृहत संहिता में महान लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर वराह मिहिर ने लिखा है, जैसे कि हर राज्य में एक राजा और मंत्री नियुक्त होता है, वैसे ही हमारे कॉस्मिक किंगडम में हर साल राजा और मंत्री ग्रहों में से अपॉइंट किए जाते हैं। चैप्टर 4 राजा एंड मंत्री ऑफ 2026। अब सवाल ये उठता है कि हमारे इस विक्रम संवत का जो 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है उसमें राजा और मंत्री का पद किन ग्रहों को मिला है। राजा का पद मिला है देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को यानी जुपिटर ग्रह को और मंत्री का पद मिला है देवताओं के सेनापति यानी मंगल ग्रह को। तो इस साल के विक्रम संवत में राजा और मंत्री की जोड़ी है जुपिटर एंड मार्स की। हर ग्रह से एसोसिएटेड ज्योतिष में कई प्रकृतियां बताई गई हैं, जैसे जुपिटर से एसोसिएटेड है धर्मा, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी एंड मार्स से एसोसिएटेड है अग्रेशन, वॉर एंड करेज। तो इस साल की थीम इनके मिले जुले कॉन्सेप्ट से होंगी। द डायरेक्शंस विल बी डिसाइडेड बाय राजा एंड द एग्जीक्यूशंस विल बी डन बाय फोर्स थ्रू मंगल देव। चैप्टर 5 एंशिएंट प्रेडिक्शन रूल। बृहत संहिता में एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल बताया गया है। अगर राजा एक सौम्य ग्रह है तो सोसाइटी में लर्निंग्स और विजडम बढ़ती है, और साथ ही अगर मंत्री अग्रेसिव प्लैनेट जैसे मार्स हो तो डिसीजंस बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एग्जीक्यूशन बहुत ही इमीडिएट होता है। इसीलिए जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में एक बहुत ही डायनेमिक कॉम्बिनेशन माना गया है। चैप्टर 6 स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। नव वर्ष के साथ साथ इसी दिन से शुरू होता है चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व।
इस दिन से लेके अगले 9 दिनों तक आदि शक्ति की यानी द फोर्स ऑफ क्रिएशन की उनके अलग अलग रूपों में यानी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उनकी पूरी भक्ति से पूजा और आराधना करी जाती है। नवरात्रि सिग्निफाइज इनर प्यूरिफिकेशन, न्यू बिगनिंग्स एंड विक्ट्री ओवर डार्कनेस और इसीलिए इस दिन नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाते हैं। लास्ट सेगमेंट, द मैसेज फॉर द हिंदू न्यू ईयर। हमारी सनातन फिलॉसफी कहती है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी रैंडम नहीं है। एवरीथिंग इज सिक्लिकल, सीजन्स चेंज होते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं और हर एक नया साल एक फ्रेश कॉस्मिक साइकिल स्टार्ट करता है। 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है विक्रम संवत 2083, एक ऐसा साल जिसमें जुपिटर विजडम देंगे और मार्स एक्शन। अगर हम यूनिवर्स की रिदम को समझ लें तो हम लाइफ के डीपर पैटर्न्स को भी समझ सकते हैं और इसीलिए सनातन न्यू ईयर सिर्फ कैलेंडर चेंज नहीं है, एक स्पिरिचुअल और कॉस्मिक रीसेट है। With all of this, I wish all of you a very happy, more scientific सनातन न्यू ईयर। जय सिया राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है।